नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सुन रहे हैं, कल यानी बुधवार को रूस के राष्ट्रपति का जो आवास है, आवासीय परिसर है जिसमें उनके कार्यालय भी हैं, उस पर ड्रोन से अटैक हुआ है। यानी क्रेमलिन पर ड्रोन से आक्रमण हुआ है। अब ये ड्रोन कहाँ से आया, ये जांच का विषय है। लेकिन संदेह है कि ये यूक्रेन के द्वारा हमला कराया गया और इस हमले से विश्व में एक नई हलचल आ गई है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी देश के जो शासक होते हैं उनका एक आवास होता है, सरकारी आवास होता है। जैसे रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस है, भारत में सेवन कल्याण मार्ग है। तो इस तरह से विभिन्न देशों के शासकों के आवास होते हैं और ये बेहद सुरक्षा के घेरे में होते हैं। जब इस पर कोई अटैक होता है, कोई आक्रमण होता है, चाहे आतंकवादी हमला हो, चाहे किसी देश के द्वारा हो, तो उस देश की संवेदना जाग जाती है और कहीं ना कहीं से शासक को भी युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब देखिए कि क्रेमलिन पर ड्रोन के आक्रमण से पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरह से रूस तैयारी कर रहा है, अपने परमाणु मिसाइलों को लगा दिया है, और अब क्या हो सकता है। युद्ध का आकाश घना हो गया है, बारूद की गंध फिजाओं में है। रूस के क्रेमलिन पर ड्रोन आक्रमण विफल हो गया पुतिन को मारने का षड्यंत्र। रूस के क्रेमलिन पर ड्रोन आक्रमण विफल हो गया पुतिन को मारने का षड्यंत्र, ऐसी बातें कही जा रही हैं। परमाणु मिसाइलों को रूस ने तैनात कर दिया। क्या विश्व युद्ध का घंटी बज गया? रूस की परमाणु फोर्स जंग के लिए तैयार हो गई है। रूस की परमाणु फोर्स जंग के लिए तैयार हो गई है। पुतिन का बयान है कि रूस अगर युद्ध हारेगा तो दुनिया नहीं बचेगी। ये पुतिन का बयान कई बार आ चुका है, बहुत पहले भी आया था कि अगर रूस यूक्रेन से युद्ध हारेगा, वो तो यूक्रेन से युद्ध मानता ही नहीं, मान रहा कि नाटो से लड़ रहे हैं और अमेरिका से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर पुतिन या रूस युद्ध हारेगा तो दुनिया त्राही त्राही करेगी। ये क्या मतलब हुआ? वैसे माना जा रहा कि आतंकी हमला है, लेकिन क्रेमलिन इसको मान रहा कि अटैक ही है। तो क्या ये विश्वास किया जाए कि रूस की सुरक्षा कमजोर हो रही है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो क्या कोई साजिश है? हो सकता है। तो क्या अब जेलेंस्की बचेंगे? यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो एक सम्मेलन के बहाने फिनलैंड गए हुए थे और फिनलैंड से चले गए नीदरलैंड हो, यानी वो कीव तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना हो। यानी जेलेंस्की को भी जान का भय पैदा हो गया है। जेलेंस्की ने फिनलैंड में कहा भी, हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र पर लड़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है। हम अपने गांव और शहरों की रक्षा घर में करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने गांव और शहरों की रक्षा करनी है। यूक्रेन जमीन पर रूसी कब्जे के बारे में कहा कि रूस की कोई जीत नहीं है। पुतिन अपनी जनता पर विश्वास खो रहे हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन का लक्ष्य नाटो का सदस्य बनना है। सच में नाटो के सदस्य बनने के मुद्दे पर ही पुतिन ने या रूस ने कीव या यूक्रेन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इधर उन्होंने प्रयास किया, लड़ा युद्ध, उधर फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया, जैसा आप जान चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं अपने वीडियोज में। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो रूस के
सुरक्षा उप प्रमुख हैं, दिमित्री मेदवेदेव जो रूस के राष्ट्रपति भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था रूस अपनी सीमा की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। परमाणु हमला करने के बारे में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। परमाणु हमला करने के बारे में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। पश्चिमी देश रूस को परमाणु हमले के लिए उकसा रहे हैं और परमाणु हमले में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे। यानी बातें कहीं ना कहीं माहौल, इन्वायरमेंट ये बनाई जा रही है, या कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर के एक डिटरेंस भी पैदा किया जा रहा है। ये धमकी भी है। अगर परमाणु हथियारों की धमकी ना होती, शायद अब तक नाटो या अमेरिका युद्ध में आता जरूर सामने से, लेकिन नहीं आ रहा है। उधर व्लादिमीर एर्मेको जो रूस में परमाणु अप्रसार के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की हरकतों से परमाणु खतरा बढ़ा है। रूस अमेरिका में एटमी जंग की आशंका हो सकती है। यूक्रेन की बढ़ती आक्रामकता के पीछे अमेरिका है। ये कुछ दिन पहले के बयान है मेदवेदेव के भी और एर्मेको के भी। तो इससे क्या बात बनेगी? जेलेंस्की मुझे लगता है कि मारे मारे फिर रहे, भागे भागे फिर रहे, या फंस गए हैं वो। लेकिन यूक्रेन की जनता तबाह हो रही इससे, और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और युद्ध की तैयारियां तो पूरे विश्व में चल रही हैं। जितनी भी शक्तियां हैं सब अपने अपने मोर्चे पर कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हथियारों के निर्माण कर रहे हैं। जो तमाम संधियां हुई थी, पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, इसका कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा इस समय, और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका अदा कर पा रहा है। सुरक्षा परिषद भी कहीं ना कहीं से उदासीन हो चुका है। तो हम लोग फिर बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर, लेकिन अभी तो खतरा बना हुआ है। नमस्कार मित्रों, आप लोग मीडिया ग्रुप पर आइए और हम लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।